जो रिक्शा बंद करे उसको बंद कर दो, जो रिक्शा बंद करे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करो, क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार होनी चाहिए। योगी सरकार के लिए कहा जाता है, मैंने सुना था कि कहीं किसी देश में जीना है तो कागज दिखाना पड़ेगा। ये हंगामा बहुत हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन बहुत दुख की बात हो गई कि इस बार ये मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का है, जहां एक ई रिक्शा ड्राइवर को कागज दिखाना पड़ा महंगा, क्योंकि वो कागज नहीं दिखा पाया, इसलिए उससे मांगे गए थे 50,000 का रिश्वत और ना देने पर कर ली उसने आत्महत्या। बड़ी दुख की घटना है। लगातार आम लोगों की जो है ई रिक्शा ड्राइवरों की आवाज को बुलंद कर रहा हूं मैं। हमारे साथ हमेशा की तरह इस बार फिर से जुड़े हैं मनोज स्वराज जी इस आवाज को बुलंद करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ई रिक्शा ड्राइवर की नहीं, एक उस गरीब परिवार की है जिसके परिवार के कई सदस्य अनाथ हो गए, क्योंकि वो दिन भर कमाते थे तो शाम कर खाते थे, उससे घर चलता था। आज वो घर अनाथ हो गया, सूना पड़ गया है। नमस्कार मनोज जी, आपका स्वागत है। मुझे क्या तो कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस निशब्द हूँ, क्या कहूँ, लेकिन मैं एक दोहे से शुरू करना चाहता हूँ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। जहाँ भगवान स्वयं तिलक करते थे, कहते हैं राम राज्य आ गया, योगी राज्य आ गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे चित्रकूट पे जहाँ पे तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, इतना प्रेम था जिस चित्रकूट पे, उस पर एक गरीब कमजोर ई रिक्शे वाले के साथ इतना दर्दनाक हादसा। अब क्या क्या कहें इसको, क्या कहें? निशब्द हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, गुस्से में हूँ, क्रोध में हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ उनसे जिन्होंने भी ये काम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से 50,000 रुपया, अरे भैया 50,000 रुपया कोई सर पैर होता है क्या? 50,000 रुपया पूरी जिंदगी की कमाई होती है कुछ लोगों की। 50,000 रुपये को तुम मांग रहे हो, कोई ये सर्वविदित सत्य है सुशील भाई कि रिश्वत चलती है। ये सर्वविदित सत्य है कि चाहे रेडी वाला हो, खोमचे वाला हो, पटरी वाला हो, रिक्शे वाला हो, देता है क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है, काम करना है। वो देता है, वो 100-200 रुपया हमने सुना था, अरे ले लेते 100-200 रुपया। 50,000 रुपया इसका जिम्मेवार कौन है? इतनी बड़ी रकम और उसका काम बंद कर दिया। रिक्शा ही नहीं दोगे उसको तो खाएगा क्या? बिल्कुल भूखा मर जाएगा। तुम अगर ये फांसी नहीं लगाता तो वैसे मर जाता, क्योंकि उसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया होगा। अपनी पत्नी, बच्चों का, अगर उसका परिवार में माँ बाप जो भी परिवार में हो, क्या वो इतना डिप्रेशन में चला गया होगा कि भाई तुमने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। अरे लठ मार लो, पीट लो, बंद कर दो, इज्जत उतार दो, रोजगार तो मत छीनो। अगर रोजगार दे नहीं सकते तो छीनने का तुम्हारा अधिकार क्या है, ये बताओ। रिक्शा चला लिया, गुनाह नहीं किया है, किसी का मर्डर नहीं कर दिया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी की जेब नहीं काटी, कमा के खा रहे थे। कागज नहीं दिखाएंगे, उनसे मांग लो ना जो कागज नहीं दिखाते हैं, खुलेआम कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। वो बैठ जाते हैं रोड पर और नहीं दिखाते हैं कागज, चिल्ला के कहते हैं कि हम देश के नागरिक हैं। सब उनसे तो कागज मांग नहीं पाए तुम, हैं? हैसियत नहीं है तुम्हारी, औकात नहीं है, उनसे मांग लो कागज। कहने को तुम बहुत बड़े वो बनते हो, राम भक्त। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? कमजोर, निरीह, पिछड़ा, दबा हुआ, कुचला हुआ, सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसी को तुम योगी राज कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है। अरे ढोंगी राज है, भोगी राज है, योगी राज नहीं है। साफ कह रहा हूं, अगर ऐसा हो रहा है कि किसी आदमी को अपनी जान देनी पड़ रही है तो क्या बात का योगी राज है? तो क्या लगता है आपको, जिम्मेदार कौन है? सरकार तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की क्रूरता की है, इस तरह की उन्होंने जो, अगर ये आरोप सही हैं जो लगाए हैं, अगर इतने ये आरोप सही हैं तो जिम्मेवार वो लोग हैं। प्रशासन को तुरंत एक्शन करना चाहिए, सबको एक सिरे से सस्पेंड करना चाहिए, परिवार को कंपनसेट करना चाहिए। देखिए जो व्यक्ति चला गया उसकी तो कोई भरपाई हो नहीं सकती, बिल्कुल, लेकिन सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। देखिए रिश्वतखोरी जो है देश में कह सकते, अरे ये रिश्वतखोरी नहीं है भाई साहब, रिश्वतखोरी तो सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्वतखोरी तो अब लोगों ने स्वीकार कर ली है। ये तो कह रहे हैं कि ये तो लूटपाट मचा रही है। लूटपाट भी नहीं है, ये तो मर्डर है सीधा। ये लूटपाट भी नहीं है, ये रिश्वतखोरी भी नहीं है। ये 50,000 रुपए यार कोई सर पैर है क्या?
लेकिन लगातार जिस तरीके से फिटनेस के नाम पर, कागज के नाम पर लाखों रुपए, 50,000 रुपए, इस तरह की बातें सामने आ रही बड़ी है। बड़ी फैक्ट्रियों की फिटनेस कर लो, बड़े बड़े कारखानों की फिटनेस कर लो, बड़े बड़े उद्योगपतियों की फिटनेस करा लो, बड़े बड़े ट्रक चलाने वालों की फिटनेस करा लो, बड़ी बड़ी ट्रेन की फिटनेस करा लो। ट्रेन तो उतर जाती है पटरी से, हवाई जहाज नीचे कर जाता है, उसकी फिटनेस करा लो। ई रिक्शा वाला साला सब नुकसान कर देगा। हवाई जहाज वाले मर जाते हैं लोग, उसकी कोई फिटनेस नहीं होती, उसकी कोई जांच नहीं होती, उसकी ट्रेन की जांच नहीं होती, जब पटरी से उतर जाती है उसकी कोई फिटनेस नहीं होती। एक ई रिक्शे वाला ही सबको मार देगा क्या? ई रिक्शा वाला कितने पे चलता है? 30 पे, 40 पे, 35 पे, 50 पे चलता है, सस्ते में लेके जाता है, अपना पेट पालता है, सरकार से कुछ मांगता नहीं है। उसकी फिटनेस इतनी जरूरी हो गई कि उससे 50,000 मांग रहे हो। अरे फिटनेस नहीं है, अराजकता है, ये बदमाशी है, ये मक्कारी है। और ये कहते हैं कि पूरी तरीके से लूट खसूट मच रखी है कि जितना चाहे ये लूट। बड़ी गाड़ियां जो भी आप बता रही है तो सरकार को टैक्स भरते हैं, रिक्शा वाले कौन सा टैक्स भरते हैं? ई रिक्शा वाले टैक्स नहीं भरते। अरे तुम टैक्स से बच ही नहीं सकते। ई रिक्शा वाला लगा दो ना टैक्स उसके ऊपर। ई रिक्शे वाले, बड़ी गाड़ी कितने की होती है? 22 लाख की। कितना टैक्स लेते हो? कितना टैक्स लेते हो? अरे 22 लाख पे 15% लेते होगे, 20% लेते होगे। 50 लाख की भी ट्रॉला होता है, मैं कह रहा हूँ 20% लेते होगे। तो 50 लाख का 20% कितना हो गया? कितना हो गया? 10 लाख है। 10 लाख हो गया 50% की 20, 10 लाख टैक्स लेते हो 50 लाख पे आप, ठीक है। ई रिक्शा वाले पे ले लो 50,000, 50,000 का जो भी 50,000 का। वो सरकार बड़े वाहनों से लेती है, वो छोटे से भी ले ले। अरे वैसे लेती है सरकार, बिगर टैक्स के कुछ नहीं आता। झूठ बोलते हैं। जब ई रिक्शा निकलता है ना, सब टैक्स वैक्स लग के आते हैं। सब्सिडी वब्सिडी अलग छोड़ो, टैक्स लग के ही आता है। बिगर टैक्स के कोई यहाँ पे, एक कहते हैं ना भिखारी कुछ वो भी खरीदने जाएगा ना, तो उसके भी कटोरे पे भी टैक्स लगा लेंगे। तो टैक्स तो सब जगह लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, कोई बच नहीं सकता। डायरेक्ट टैक्स की बात अलग करेंगे तो इनकम पर वो लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा। अगर कोई जीएसटी की बात कर रहा हो, क्या ई रिक्शा बच जाएगा जीएसटी से? कुछ ना कुछ पॉलिसी। इसका समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है? क्योंकि आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आप जो निरंतर रिक्शा चालकों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसका समाधान एक ही है, सबसे पहले तो दंडित करो जिन लोगों ने कहा, और सारे अफसरों को, पुलिस वालों को ये सख्त हिदायत है कि गरीब को, निर्बल को ज्यादा ना सताएं। अरे डंडा वंडा मार के साइड कर दो। अगर कहीं जाम लगा रहे हैं, थोड़ा हड़का दो। तुम रिक्शा जाम करके 50,000 रुपए मांग रहे हो। ये कौन राक्षस पैदा हो गया है? ये कौन अधिकारी पैदा हो गया है? इसको पकड़ के लाओ और घसीट के ले जाओ इसको जनता के बीच में, और इसकी परेड कराओ पूरे देश के अंदर। परेड समझते हो ना, पुलिस परेड कराती है किसी अपराधी की। ये जो अपराधी है, ये अपराधी है, इसकी वजह से एक आदमी को लेकिन जिस ये 50,000 रुपए तरीके से ये घूसखोरी वाला मामला चल रहा है, हाँ। बड़े से बड़े अधिकारी लिप्त होते हैं, वो तो घुमा के अरे कहीं और पोस्टिंग कर देंगे, फिर क्या होगा? कौन अधिकारी लिप्त होता है? बहुत से 50,000 रुपए कोई अधिकारी कहेगा कि जाके रिक्शे वाले से 50,000 रुपए लेके आइए, तो उसी दुष्ट आदमी, अगर उस दुष्ट को किया है, उस पर दबाव बनेगा, उसे और कहीं पोस्ट कर देंगे, फिर से वही होगा, फिर क्या होगा? नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। अगर न्याय है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको सजा देनी है, जिससे नजीर बने और लोगों के लिए, जिससे और लोगों के सबक बने कि भैया गरीब है तो तुम उसके ऊपर इतना हावी मत हो जाओ कि वो अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। थोड़ा संवेदनशील नहीं, साफ साफ ऑर्डर होने चाहिए। ज्यादा मत छेड़ो। तुम्हारा काम उनको नियंत्रित करने का है। ज्यादा उसके अगर निटी ग्रिटी में जाओगे, कागज वागज में जाओगे ना, वो बहुत वैसे ही वो वैसे कमा के खा रहा है, वो कमा के खा रहा है। तुम ज्यादा उसको कागज वागज लगाओगे ना, वो ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है ई रिक्शा चलाना। सरकारों को ऐसा होता है ना, असंगठित क्षेत्र है ये। इसको ज्यादा तुम कोशिश करोगे कि ज्यादा चैनलाइज करो। तुम सुविधा क्या दे रहे हो ई रिक्शा वाले को? तुम उनसे ज्यादा कागज की बात करो, तुम उनके लिए कोई स्टैंड बना रहे हो, तुम उनके लिए कोई पॉलिसी ला रहे हो, तुम उनकी कोई रक्षा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो उनके लिए? तो तुम्हारा क्या औकात? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तो ई रिक्शा वालों को उसके हटा ही देना चाहिए कि तुम्हारा मतलब नहीं, हटो। ई रिक्शा साइकिल की तरह हो जाना चाहिए। तुम्हारा कोई मतलब नहीं, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं, ई रिक्शा चल रहा है चलने दो। तुम ये कर सकते हो, किसी रोड पे बैन कर दो, ठीक है, वो डंडा मार के भगा दो। अगर कोई आ रहा है, तुम्हारे पास डंडा तो है, पुलिस का लट के आगे तो ई रिक्शा वाला सरपट भागेगा। पुलिस के पास लट है ना, भगा दो। अब तुम उसका रिक्शा क्यों पकड़ रहे हो? बंद क्यों कर रहे हो? जो रिक्शा बंद करे उसको बंद कर दो। जो रिक्शा बंद करे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करो, क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार होनी चाहिए। योगी सरकार के लिए कहा जाता है, मैंने एक सुना था कि कहीं किसी ने, बुलडोजर ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर किसी रेडी वाले का घर वो तोड़ दी, रेडी तोड़ दी बुलडोजर ने। योगी ने आदेश किया, वही योगी था, योगी ने आदेश किया कि सारे अधिकारियों अपनी जेब से पैसा डालो और इसकी रेडी बनवा के दो। तो आज वो आदमी मर गया, तो वो भी तो योगी राज में मरा। योगी जी ने कहा था कि रेरी पटरी वाले को परेशान ना किया जाए, उसके बावजूद उसी नोएडा की हाल बताओ कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगातार पटरी वालों को परेशान किया जाता है।
अरे भैया ये सब कुछ क्या है मालूम है, ये अब योगी हमने एक आदमी को सुपर हीरो बना देते हैं, हम सिस्टम के सुधार की बात नहीं करते। हमें कहता है योगी सब देख लेगा। अरे भाई कितना देख लेगा, 24 आंखें थोड़ी ना है उसकी, वो बैठा हुआ करना तो इन्हीं को है, नीचे प्रशासन से पाला पड़ता है लोगों का। बहुत सारी बातें तो हम लोग आप मीडिया के जरिए उठा देते हैं, शायद उनके कान में पहुंच जाए, ये भी वीडियो सुन लें, लेकिन बहुत सारी बातें तो पहुंचती नहीं उनके पास। ये जो हीरो वाली छवि है ना कि एक ही आदमी सब कुछ करेगा, एक ही आदमी निर्णय देगा, योगी ही निर्णय करेगा, वो निचले स्तर पे वो अधिकारी को नहीं जिम्मेवार है जो तुरंत एक्शन करके उस अधिकारी को सस्पेंड करते हैं, उसके इमीडिएट बॉस होंगे, वो लोग होंगे, उनको इतनी संवेदना नहीं थी क्या? उनकी आत्मा मर गई थी क्या? उनका जमीर मर गया था क्या? वो बहरे हो गए थे कि 50,000 रुपए मांग रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? डूब के मरो चुल्लू भर पानी में। इनको मरना चाहिए जो 50,000 रुपए मांग रहे हैं ई रिक्शा वाले से। अरे शर्म करो। ये सब ना देश को गर्त में ले जा रहा है। फिर जनता विद्रोह कर देती है, फिर जनता अराजक हो जाती है, फिर जनता कहती है हम तो मरेंगे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसा काम ना करो कि लोगों को सरकार के प्रति अविश्वास हो जाए। सरकार के प्रति लोगों का कि सरकार तो बस हमारे खून चूसने के लिए, सरकार रक्षा के लिए होती है, सरकार वेलफेयर के लिए होती है। अगर खून चूसने के लिए हो जाएगी, ये अधिकारियों को खुला छोड़ दोगे, ये छोटे अधिकारियों को खुला छोड़ दोगे, इन नामुरादों को खुला छोड़ दोगे, तो ये फिर से इनको तो सजा मिलनी चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए। 50,000 रुपये मांग रहे हो तुम, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया इनके बाप ने गिना है? 50,000 रुपये इस ई रिक्शे वाले से मांग रहे हो हैं? बहुत गुस्सा में हूँ मैं इतना ही कहूँगा। मनोज जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि सिर्फ मनोज जी के नहीं, मनोज जी के साथ लाखों करोड़ों आम आदमी की भी भावनाओं को जो भावनाएं जो आहत हुई है। एक आम आदमी पूरी दिन मेहनत करके 1,500 रुपये कमाते हैं, तब वो अपना जीवन व्यापन करते हैं। दुख की बात है, ऐसी घटनाओं नहीं होना चाहिए। फूलचंद जायसवाल जी के साथ हमारी संवेदना है, बाकी रिक्शा ड्राइवरों के साथ भी कहूँगा, अगर इस तरह की संभावनाएं आपके साथ होती है तो आप इस तरह के कदम बिल्कुल ना उठाएं। आपके लिए शासन प्रशासन, एक आदमी भ्रष्ट हो सकता है, 2 हो सकता है, तीसरा जरूर आपकी मदद को खड़ा होगा अगर आप थोड़ी सी हौसला बुलंद करते हैं। तो अगर आप में भी किसी प्रकार की कमी है तो उसे कागज को पूरी करिए, लेकिन इस तरह के कदम मत